हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। हम लोग पिछले वीडियो में ये जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस थे उसके विषय में पढ़े थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर सब्जेक्ट की जो पार्ट्स होती हैं जिसमें हम लोग जाने थे कि क्वालिफायर और हेड वर्ड। इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को यह जानना है कि जो क्वालिफायर होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और क्वालिफायर की पहचान हम कैसे करेंगे कि क्वालिफायर ही है और ये सेंटेंसों में कौन सा काम करता है क्वालिफायर। तो इस तरह से जब तक को हम लोग पूरी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम सेंटेंसों का जो रिऑर्डरिंग होता है, सीक्वेंस होता है, उसको सही क्रम में रख नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी जो ये वर्क है कि आप जब अपने घर पे हैं उस समय जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका रिवीजन कर लें और तब आप जान पाएंगे कि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो कौन सी पार्ट्स बनकर के सेंटेंस हमारे बने होते हैं। इसको अच्छी तरह से हम सेलेक्ट कर पाएंगे, रिऑर्डर में रख पाएंगे। तो हम लोग को उधर जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन था क्वालिफायर हेड वर्ड पढ़ चुके थे। आज क्वालिफायर जो होता है क्या होता है, इसका विभाजन कैसे करेंगे। तो क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, यानी जो क्वालिफायर होता है उसका दो पार्ट्स होता है, दो भाग होते हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन जो है दो भागों में हो जाता है। पहला जो होता है डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर होता क्या है ये जानना है कि जो वाक्यांश सब्जेक्ट यानी कर्ता को निश्चित करता है उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। यानी वह वाक्यांश होता है डिटरमाइनर जो कर्ता को निश्चित करता है, उसको पूर्ण रूप से निश्चित कर देता है कि वो कितना है, कैसे है, उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। यानी निश्चितता बताने वाला शब्द होता है, वह कर्ता को निश्चित करता है वो कितना है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, अ यंग बॉय केम। अब सबसे पहले इजली तरीके से, आसान तरीके से हम इसको कैसे चूज करेंगे, कैसे छाटेंगे। इसका सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसका दो भाग कर लीजिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की दोनों पार्ट्स को अलग करने के लिए आपको बताया गया था कि जहां से हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब होती है वहां से जो पार्ट्स होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है और उससे पहले का जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट होता है। यानी सब्जेक्ट का पार्ट वहां तक होता है कि जहां से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब शुरू होती है उससे पहले का पार्ट होता है। तो ये दो भाग हो गए। पहला जो भाग हो गया ये सब्जेक्ट का भाग हो गया, जो ये भाग हो गया प्रेडिकेट का भाग हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट का जो भाग है इसमें हमको ये जानना है कि क्वालिफायर है कौन और क्वालिफायर है तो कैसे है। अब क्वालिफायर में डिटरमाइनर कैसे होगा। अब यहाँ पे सबको अलग कर लीजिए। ये जो यहाँ पे हो गया ये ऑलरेडी आर्टिकल हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से। यंग होना ये एडजेक्टिव हो गया। बॉय यानी हेड वर्ड है और हेड वर्ड कोई या तो नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से ये बता रहा है कि अ यंग बॉय के यानी एक नौजवान लड़का आया। तो अब हम प्रश्न करके भी पता कर सकते हैं कि लड़का, एक नौजवान लड़का आया तो लड़का कितना है, एक है। अब जो हेड वर्ड को निश्चित करने का काम कर रहा है वो एक कर रहा है और एक बता रहा है कि लड़का है तो एक ही है। अब इस तरह से डिटरमाइनर हो गया। लड़का कैसा है तो नौजवान है और नौजवान होना हो गया एडजेक्टिव, यानी इसकी विशेषता को व्यक्त कर रहा है, बता रहा है कि लड़का तो है लेकिन वो नौजवान, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये हेड वर्ड है और हेड वर्ड के साथ साथ ये नाउन है, या तो हेड वर्ड कोई नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से हमारा पता चल गया
कि जो क्वालिफायर है इसके दो भाग हो गए। अब इस तरह से डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, तो डिटरमाइनर ये हो गया यंग, एडजेक्टिव हो गया बॉय, हीट वर्ड है जिसके साथ ही नाउन है, और केम जो है ये प्रेडिकेट का भाग हो गया जो है। यहां भी हम सीख सकते हैं कि सबसे पहले इजीली हमको दो भाग कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लेना है। अब हमको ये जानना है कि सब्जेक्ट का जो भाग होता है उसमें ये क्वालिफायर और हेड वर्ड कौन है। अब क्वालिफायर विशेषता बताने वाला होता है। अब कौन विशेषता किसकी बता रहा है। अब काउ इज ग्रेजिंग, गाय जो है चर रही है, तो गाय चर रही है तो गाय कितनी है, एक है, यानी इसकी संख्या को निश्चित करने का काम ये कर रहा है। इस तरह से ये जो हो जाएगा डिटरमाइनर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कौन चल रहा है, काउ। अब ये यहाँ पे कर्ता का जो काम कर रही है वो काउ है। ये ऑलरेडी हेड वर्ड हो गया और हेड वर्ड की साथ साथ ये नाउन हो गया। अब ये जो भाग हो गया वो प्रेडिकेट का भाग हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ लिए कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट का भाग होता है उसमें जो होता है क्वालिफायर और हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर के जो भाग होते हैं उसके भी दो भाग हो जाते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सीख लिए कि क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर किसी भी कर्ता को निश्चित करता है, उसकी विशेषता को निश्चित कर देता है, कोई एक है, दो है कि कितना है। अब जो दूसरी बात होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो भी क्वालिफायर का भाग होता है। करे कि जो शब्द किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का काम होता है किसी की विशेषता बताना, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करना, यानी किसी की विशेषता को बताता है। तो कह रहे हैं कि जब भी कोई शब्द किसी कर्ता की विशेषता को बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अ ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग, यानी यहाँ पे भी दो भाग हम कर लेंगे। ये जो भाग हो गया वो प्रेडिकेट का भाग हो गया, ये जो भाग हो गया वो सब्जेक्ट का भाग हो गया, यानी दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हमको इसमें अलग कर लेना है। सब्जेक्ट का भी दो भाग हो जाता है जिसमें हेड वर्ड और क्वालिफायर। अब हम ये क्वालिफायर का भाग हो गया, अब ये हेड वर्ड का भाग हो गया। अब इसमें भी जो क्वालिफायर है दो भाग होते हैं। जो निश्चितता बताने वाला शब्द होता है वो डिटरमाइनर कहलाता है। जो किसी की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहाँ पे ये जो हो गया डिटरमाइनर हो गया। ब्यूटीफुल उसकी सुंदरता को बता रहा है कि अ ब्यूटीफुल बर्ड इज फ्लाइंग, यानी एक जो सुंदर चिड़िया है वो उड़ रही है। तो चिड़िया कैसी है, सुंदर है। सुंदर होना किसको रिवील कर रहा है, उसकी विशेषता को। और है तो कितनी है, तो एक है। एक होना जो है उसको निश्चित कर रहा है कि एक सुंदर चिड़िया है और क्या कर रही है, उड़ रही है। तो इस तरह से जो क्वालिफायर होते हैं उसका दो पार्ट्स हो गया, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। डिटरमाइनर किसी कर्ता को निश्चित करता है और जो एडजेक्टिव होता है किसी कर्ता की विशेषता को बताने का काम करता है। अब हम इसको इस टेबल के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले दो भाग होता है किसी भी सेंटेंस का। पहला जो होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है प्रेडिकेट कहलाता है, यानी उद्देश्य और विधेय। अब जो सब्जेक्ट होता है उसके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला जो है क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो हम लोग दो पार्ट्स पढ़िए, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका दो भाग हो गया, क्वालिफायर और हेड वर्ड। अब ये हेड वर्ड होता है या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो इस तरह से हेड वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब जो क्वालिफायर है इसके दो पार्ट हो गए, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब डिटरमाइनर
कैसे जानेंगे, एडजेक्टिव कैसे जानेंगे? जब कर्ता को निश्चित करेगा वो शब्द डिटरमाइनर हो जाएगा। जो उसकी विशेषता को बताएगा कि वो सुंदर है, क्रूप है, छोटा है, बड़ा है, कि क्या है, कैसे है, किस रंग का है, तो उसकी विशेषता को प्रकट करेगा, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये जो वर्ड होता है हेड वर्ड, इसी की विशेषता को ये प्रकट करते हैं, यही इसका मुख्य कर्ता होता है, इस सेंटेंस का कर्ता होता है। तो इसी तरह से हेड वर्ड है, इसकी विशेषता को बताने वाला शब्द ब्यूटीफुल है, और इसको निश्चित करने का काम जो है ये कर रहा है, इसलिए ये डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, ये हेड वर्ड जिसमें नाउन या प्रोनाउन होता है, ये पिकअप नाउन हो गया, ये जो पार्ट हो गया प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जान लिए कि सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं दो, उसके बाद क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर में पुनः दो भाग हो जाता है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब हेड वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, यहां भी आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, द क्लीवर क्रो फ्लू अवे, यानी जो चालाक कौवा है वो उड़ गया। तो इस तरह से द जो है डिटरमाइनर हो गया। क्लीवर कौवा कैसा है, तो चालाक है, चतुर है, उसकी विशेषता को बता रहा है चतुर होना, ये शब्द एडजेक्टिव हो गया। क्रो जो है ये नाउन है, जो यहाँ पे हेड वर्ड का काम कर रहा है, करता है इस सेंटेंस में, तो एक हेड वर्ड हो गया और हेड वर्ड के साथ ही नाउन हो गए। फ्लू अवे, उड़ जाना, यहाँ पे ये प्रेडिकेट का भाग है और इस तरह से ये वर्ब का भाग है। ये जो थर्ड एग्जांपल है, द प्रेटी गर्ल्स स्माइल, यानी जो सुंदर लड़की है वह हंसी। तो इसी तरह से जो भाग हो गया सेंटेंस का, वो पहला दो भाग में बट गया, क्वालिफायर हेड वर्ड, क्वालिफायर के पुनः दो भाग हो गए। द यहाँ पे आर्टिकल है और आर्टिकल होते हुए भी ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। प्रेटी लड़की तो है, लेकिन लड़की कैसी है, तो सुंदर है, सुंदर होना इसको बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया, एक डिटरमाइनर हो गया। और गर्ल्स लड़कियां जो, तो इसी तरह से ये जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे हेड वर्ड है और इस तरह से ये नाउन है। और स्माइल यहाँ पे वर्ब है, जो ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो हम लोग ये सीख लिए कि जो सेंटेंस की पार्ट होते हैं, पुनः एक बार आप लोग जान लीजिए कि दो पार्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा गया है, उसमें क्वालिफायर हेड वर्ड, और जब क्वालिफायर का भी क्लासिफिकेशन होता है तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हो जाते हैं। हेड वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसी तरह से हम लोग इस चीज को जान लिए। अब वो आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे नोट कर दिए जा रहे हैं, जिसको आप लोग यानी अपने जो होमवर्क होगा उसमें इसको चूज करके लाएंगे, इसको छांट करके लाएंगे। तो ये होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे और इस होमवर्क को आप लोग अपनी जो कॉपी होगी उसको नोटबुक में इसको करके आएंगे। ये सेंटेंसेस हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। पहला है, अ फैट मैन फेल डाउन, फैट मैन फेल डाउन। दूसरा सेंटेंस होगा, अ वन आइड मैन इज कमिंग, अ वन आइड मैन इज कमिंग। जो थर्ड होगा वह होगा, अ बिग ट्री हैज फॉलन, अ बिग ट्री हैज फॉलन। जो फोर्थ है वह होगा आपका, दिस स्मॉल गर्ल इज स्माइलिंग, दिस स्मॉल गर्ल इज स्माइलिंग। स्मॉल गर्ल इज स्माइलिंग। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दोज ओल्ड डेज आर गॉन, माई लिटिल सन इज टॉकिंग,
माई लिटिल सन, माई लिटिल सन इज टॉकिंग। तो इस तरह से 5 जो है सेंटेंसेस हैं जिसको आप लोग अपनी एक्सरसाइज में करके आएंगे। इन सेंटेंसेस को हम पढ़ दे रहे हैं। अ फैट मैन फेल डाउन, दूसरा है अ वन आईड मैन इज कमिंग, जो थर्ड है अ बिग ट्री हैज फॉलन, जो फोर्थ है दिस स्मॉल गर्ल इज स्माइलिंग, जो फिफ्थ है माई लिटिल सन इज टॉकिंग। तो इस तरह से हम लोग आज का क्लासिफिकेशन जान लिए कि जो क्वालिफायर होता है वो क्या होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी तैयारी आप कर लीजिए, जो सेंटेंसों की पहचान है उसकी तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको इसको रीऑर्डर में करने में सेंटेंसों को सुविधा होगी। थैंक्स।